हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आस्था और ज्योति जो है वो अपने कराटे क्लास के लिए गए रहते हैं, लेकिन आस्था जो है वो बहुत ज़्यादा सैड सी लगती रहती है ज्योति को। तो ज्योति जो है वो कहती है कि इतना सैड क्यों है, तो आस्था भी बोल देती है कि अभिमन्यु के चक्कर में ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो रही हैं। तो वो कहती है कि कोई ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे सारी चीज़ें बात करते हुए वो घर की ओर जाते ही रहते हैं, लेकिन पीछे से वो हॉस्पिटल वाला बंदा या हेल्पिंग बंदा या बोल लो सूरज, वो आता है उनके पीछे और ऑफ़र करता है कि चलो यार मैं छोड़ ही देता हूँ तुम लोगों को, या कॉफ़ी पी लो मेरे साथ। लेकिन ज्योति जो है वो साफ साफ मना कर देती है उसको, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है वो उसको रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन फिर भी ज्योति मानती नहीं है। तो लास्ट दी एंड आस्था जो है वो दोनों को ही समझाती है और वो तीनों के तीनों जो है वो अपने अपने रास्ते चले ही जाते हैं। लेकिन जब सूरज जाता है तो ज्योति जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको हक करती रहती है और उसको थैंक्स बोलती रहती है। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है तो आस्था बोलती है कि चल यार लेट हो रहा है, तो वो आगे आगे चली जाती है ज्योति। तो उसके पीछे पीछे आस्था भी चली जाती है। तो अब उसके आगे अगर ज़्यादा ही डिटेल में जानना है तो पिछले वाले एपिसोड देख लो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हुआ क्या था। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही एक दूसरे के साथ ये दोनों जो है वो मस्ती मजाक करते हुए घर पहुंच ही जाते हैं और पहुंचने के बाद वही सारी रेगुलर चीज़ें करते हैं और स्कूल के लिए निकल ही जाते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें दिशा को, तो वो भी अपने स्कूल के लिए निकलती है और सबसे पहले शायद वो ही जाती है स्कूल। आई मीन कि फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, जैसे कि आस्था, प्रवीण, आशीष और उसकी क्लासमेट सर्कल में जो भी है, तो वही पहले पहले ही पहुंच गए स्कूल एंड वो सबको वेट करने लगी। जैसे ही कुछ बच्चे लोग आते हैं तो इसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि क्लासमेट है वही, इतना तो बातचीत तो होता ही होगा। तो इतने दिन गायब थे, मतलब 1-2 दिन गायब थी, तो उसको देख के बहुत लोग खुश होके जो है वो इससे बात करने लगे कि इतने दिन कहाँ थी कहाँ नहीं। ऐसे ही करके उन लोगों का ऐसे ही चल रहा था और लास्ट द एंड आशीष और प्रवीण तो इतने लेट में आते ही हैं, तो उन लोगों का तो बहुत टाइम लग ही जाता है। लेकिन दिशा जो है वो अभी भी वेट करती रहती है और आस्था का तो वही सारी चीज़ों में टाइम लग ही जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी लेट ही पहुंचती है हर बार ही। और इसके चक्कर में दिशा भी लेट होती थी, लेकिन अब उसका माइंड कुछ अलग ही सा था, तो इसीलिए वो पहले से ही आ गई थी सबको देखने के लिए, खासकर आस्था को। तो जब प्रवीण और आशीष आते हैं तो दिशा को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही इसको देखते हैं बैग को इधर उधर फेंक के सीधा उसको गले ही लग जाते हैं, दोनों के दोनों ही। और इस बार भी इतनी ज़ोर से उसको टाइटली हग करते हैं, उसका ब्रीदिंग ऊपर से नीचे हो रहा था। तो अभी तो हाथ तो ठीक हो ही गया था, तो दोनों को एक एक पंच लगाती है, मतलब कोनी लगाती है। तो वो लोग जो है वो उसको छोड़ ही देते हैं और ये दोनों जो है वो थोड़ा सा अपना साउंड निकाल के कहते हैं कि आउच, क्या कर रही है यार, इतने अच्छे से हक कर रही है और तू हमको मार रही है। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि ऐसा कौन हक करता है, इंसान को मारने का ख्याल है क्या तुम लोगों का, ये प्यार है ना सज़ा है। हाँ, तो वो दोनों जो है वो फिर से इशारों से एक दूसरे को कहते हैं चल इसको और एक बार हक करते हैं। तो हक करते ही कहते हैं कि ये प्यार ही है दिशा, प्यार ही है। तो ऐसे करके उसको हक कर लेते हैं, तो वो भी जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त करती है और उन लोगों को हक करने देती है। ऐसे ही हक करने के बाद ये दोनों जो है वो उसके बेंच पे ही बैठ जाते हैं और उसके हालचाल पूछने ही लगते हैं। पर दिशा ऐसे तो इन लोगों के साथ बात करती ही रहती है, लेकिन उसकी आंखें बस आस्था को ढूंढती ही रहती है। वो बस वेट करती रहती है कि आस्था जो है वो कब आएगी, और ऐसे ही करके वो बस ढूंढती रहती है, सोचती रहती है और इन लोगों से बात भी करती भी रहती है। जैसे आस्था के साथ ज्योति है नोटिस करने वाली, वैसे ही दिशा के पास भी एक इंसान है, वो भी प्रवीण। क्योंकि आशीष तो
वो ताड़ते ही रहता है उधर उधर, उससे कुछ मतलब नहीं था। वो इतना नोटिस तो करता ही है, लेकिन उतना भी नहीं कि वो जान सके कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाला इंसान के दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है, उसको उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन और उससे ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा हमारा प्रवीण है, तो वो थोड़ा सा नोटिस कर लेता है और पूछता है कि ओए, आंखें किसे ढूंढ रही है, मन कहीं और है, बॉडी यहाँ है, क्या चल रहा है बताएगा। तो तभी दिशा जो है वो कहती कि नहीं, मैं बस वैसे ही, मतलब तभी से हूँ ना, तो बस थोड़ा सा बैठे बैठे अजीब सा लग रहा है, तो बाहर चले क्या। तो तभी आशीष जो है वो कहता है चल, मैं भी तो यहाँ कब से बैठा हूँ, थोड़ा बाहर जाते हैं, थोड़ी सी हरियाली देखते हैं। तो तभी ये दोनों जो है वो स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू कब सीरियस होगा भाई, तो उस दिन बोला था ना, लेकिन फिर भी नहीं। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि यार मैं कर ही लूँगा, लेकिन ये जस्ट टाइम पास, अब नहीं करना है तो कब करना है, तो चलो अगर बाहर ही जाना है तो ये तीनों जो है वो ऐसे चले ही जाते हैं और ऐसे ही घूमते ही रहते हैं। कुछ 10 से 15 मिनट के बाद फाइनली दिशा को जो है वो आस्था दिख ही जाती है, लेकिन आस्था देखती नहीं है क्योंकि उसे अभी भी लगते रहता है कि अभी भी दिशा जो है वो घर में ही है, रेस्ट कर रही है। तो ऐसे उसका माइंड रहता है, तो इसीलिए वो इधर उधर ज़्यादा फोकस करती भी नहीं है। लेकिन एक फ्रेंड के साथ थी तो वो उसके साथ नॉर्मली ही बात करती रहती है। और जैसे ही दिशा देखती है आस्था को, तो ये रुक ही जाती है, और जब ये रुकती है तो ये दोनों भी रुकते हैं, और ये दोनों रुक के ये चीज़ देखते हैं कि ये किसे देख के रुक गई है। तो ये दोनों फाइनली आस्था को देख ही लेते हैं और दोनों के दोनों सोचते ही रहते हैं इसके माइंड में क्या ही चल रहा है। तो प्रवीण को कहीं ना कहीं तो लगता है, तो वो पूछता है कि ओए, क्या चल रहा है, कुछ सोच रही है। तो वो दिशा जो है वो कहती कि हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। तो दोनों के दोनों जो है वो उसको देखने लगते हैं, इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो आशीष जो है वो फ्लर्टिंग टाइप, ये टाइप बंदा रहता है ना, तो कहता है कि ओए, प्यार तो नहीं हो गया ना आस्था से। तो दिशा जो है वो हाँ ऐसे बोल देती है। तो ये दोनों और ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और प्रवीण जो है वो थोड़ा सा हिलाता है और कहता है कि क्या मतलब, तू लाइक करती है। तो दिशा जो है वो होश में आने के बाद कह रही है कि क्या लाइक, कैसा लाइक। तो आशीष जो है वो कहता है कि लाइक, और तू मतलब तुझे प्यार हो गया है, मतलब कि तू उससे लाइक करने लगी है। तो तभी दिशा जो है वो हड़बड़ाते हुए कहती कि क्या मैं लाइक नहीं करती हूँ उससे, मैं टोटली लाइक नहीं करती हूँ, मैं आस्था को सच में मैं लाइक नहीं करती हूँ, सच्ची। तो तभी प्रवीण जो है वो हंसने लगता है और उसे देख देख के आशीष भी हंसने लगता है। तो इन दोनों को देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने बोला क्या है, और इन दोनों को कहते हैं कि क्या हो गया, तुम लोग हंस क्यों रहे हो यार, इसी बात पे हंस रहे हो ना कि मैं अभी ये चीज़ बोल दी। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि हाँ, थोड़ा धीरे बोल, ये सच है क्या। तो उसको पकड़ती है और फिर से क्लासरूम की तरफ ले जाती है, ले जाते हैं। तो जैसे ही क्लासरूम में आते हैं, 2-3 बच्चे और भी थे, फिर भी जो है वो पिछले के बेंच वगैरह वो खाली थे, क्योंकि बैक बेंचर तो क्लासरूम में रहते ही नहीं है, वो तो घूमते ही रहते हैं। तो वो पीछे वाले बेंच जो है वो खाली रहते हैं। तो प्रवीण जो है वो उधर ले जाता है, उसको अच्छे से बिठाता है कोने में, और ये दोनों उसको घेर के अच्छे से बैठ जाते हैं। और प्रवीण जो है वो पूछता है कि अभी सच में तूने क्या बोला है, तुझे पता है ना। तो दिशा कहती है कि हाँ, मैंने अभी बोला कि मैं लाइक नहीं करती हूँ। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि अरे पागल उल्लू दुपट्टी, नहीं, वो नहीं, ये बोला था सुन, हाँ, मैं प्यार करती हूँ, ये किसके लिए बोला था हाँ। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि मैंने कब बोला। ओह, तुझे कैसे पता चलेगा, तू तो उसके ख्यालों में खोई हुई थी, उसे देख के स्टॉप हो गई थी। जब हम लोगों ने पूछा तो इतनी स्वीटली जो बताई कि हाँ, प्यार करती हूँ। वाह प्रवीण, बता दे इसे, वरना ये ना फिर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी।
तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि डोंट वरी, अभी ही बता देते हैं। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि हाँ दिशा, तूने अभी यही बोला था, यही चीज़ बोला था, और वो भी आस्था को देख के। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि क्या मैं उसे देख के नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुम लोग तो तुम दोनों झूठ बोल रहे हो ना। तो तभी दोनों के दोनों जो है वो स्माइल करने लगते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगते हैं। तो दिशा जो है वो कहती है कि क्या मैंने सच में ऐसे बोला था। शिट, ऐसे करके वो बेंच पे अपना सिर रख देती है और ये दोनों जो है वो, इसे क्या हो गया। तो प्रवीण जो है वो कहता है कि दिशा यार देख तो सही, अगर देख तुझे कंफ्यूज हो रहा है तो क्लियर नहीं है, जो हम लोग सोच रहे हैं वो है या वो भी नहीं है। तो तभी दिशा जो है वो अपना सिर को उठाती है और दोनों को देखते हुए कहती है कि क्या पता यार, मैंने ऐसा क्यों बोला, पता नहीं चल रहा है। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि यार मैं महागुरु हूँ, मैं बताता हूँ ना। अच्छा बोल, तू आस्था को देख के तो अभी रुक गई है, मैंने तो ये देख लिया, फिर उसको देख के कैसा फील होता है तुझे, क्यों। तो आशीष कहता है कि यार जल्दी बताना, बाद में बेल भी बज जाएगा और थोड़े टाइम में ही, तू जल्दी जल्दी फटाफट बोल ना, तेरा सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ अभी कभी। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा फील होता है। तो तभी आशीष जब कहता है कि ओके ओके ओके, नहीं पता ना। अच्छा, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसको हाँ या ना में आंसर करना, ज़्यादा बोलना मत, बस हाँ या ना बोलना, ठीक है। तो तभी दिशा जो है वो प्रवीण को देखती है और कहती है कि क्या क्या बोल रही है। तो तभी प्रवीण भी कहता है कि अरे वो ठीक ही बोल रहा है, तू उसका बस हाँ या ना में जवाब दे, हम लोग देख लेंगे कि तुझे हुआ क्या है। तो तभी दिशा जो है वो उठ के जाने ही लगती है, लेकिन दोनों के दोनों उसको पकड़ते हैं और अच्छे से बिठाते हैं और अभी तो जाने तो देने वाले हैं नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर करके ही तुझे जाने देंगे, और बेल को बजने दो यार, अभी तो छोड़ो, लेकिन अभी तेरा आंसर तो जानना ही पड़ेगा। तो तभी प्रवीण जो है वो, यार तू स्टार्ट करना, ये फालतू का इससे क्यों बतौला कर रहा है। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सुन 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 दिशा सुन, तू उसे देखती है तो तेरे पेट में लाइक गुदगुदी सा होता है, तेरी आंखों को शांति सा मिलता है और ऐसा लगता है कि तू उसके पास जाए और उससे बात करे। हाँ हाँ। तो तभी दिशा जो है वो थोड़ा सा सोचती है, गहराई में सोचती है और ऐसे ही सोचती रहती है। तो तभी आशीष जो है वो उसको हिलाता है और कहता है कि आंसर भी करना है, ख्यालों में खोना नहीं है। नॉट श्योर बट हाँ मुझे वैसा ही लगता है। हाँ मैं अभी भी उसको देखी तो उसके पास जाने का मन कर रहा था। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि देखा प्रवीण, नोट कर भाई नोट कर। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि क्या नोट करना है यार, वो तो सबको ही होता है, मैं तुम्हें भी देखता हूँ तो वैसे ही होता है। तो तभी आशीष जो है वो घूर के देखता है और कहता है कि अच्छा बहुत ज़्यादा आता है। हाँ अभी गिनवाने के लिए बैठा ना, मैं सारी 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 चीज़ें ऐसे क्लियर कर दूंगा। और सुन, ये अलग है वो अलग है। अच्छा ये नोट कर, हाँ जब अभी हम लोग क्लासरूम में आए, हमें देखी, हम लोगों ने तो तुझे नहीं देखा था, ये नहीं किया था, तो आके हम लोगों ने तुझे हक किया, तूने भी हक किया, ये मानते हैं, लेकिन जब हम लोग साथ में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे थे तो तू क्लासरूम के बाहर क्या देख रही थी, ये बताएगी। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि एक सेकंड, तूने भी नोट किया था। तो तभी आशीष कहता है कि हाँ मैं नोट नहीं करूँगा तो और कौन करेगा भाई, साथ में ही तो बैठे हैं, ये जिगरी है, तो इसका 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 रग रग से वाकिफ नहीं होंगे तो क्या, और तेरा भी जानता हूँ तो चुप रह। तो तभी दिशा जो है वो कहती कि नो। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि क्या नो हुआ है, ऐसे लड़कियों वाली हरकत मत कर और साफ साफ बता कि तू किसे देख रही थी।
तो कुछ देर तो ऐसे ही साइलेंट रहती ही है। तो प्रवीण आशीष बस वेट करते ही रहते हैं कि ये कब बोलेगी। तो ऐसे ही सोचने के बाद दिशा जो है वो फाइनली बोल देते कि हाँ हाँ, मैं उसे ही देख रही थी, मतलब मैं उसी का ही वेट कर रही थी। वो मतलब जब से फ्रेंडशिप हुआ है ना, तो तभी से वो ऑल द टाइम मेरे क्लासरूम में आती है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं वही देख रही थी। तो तभी आशीष जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखा, मेरा पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। तू मतलब उसको लाइक एक्चुअली में कर रही है, मतलब तू एक लड़की को लाइक करती है। OMG, हम लोगों के साथ रह रहे के मतलब तू पूरी तरीके से लड़का ही हो गई और अभी तुझे लड़की पसंद आ रही है। वाह, क्या बात है। तो तभी दिशा कहती है कि यार ऐसा नहीं है, मैं लाइक नहीं करती हूँ, मतलब ऐसा वाला लाइक नहीं कि ऐसे, ये फ्रेंडशिप है यार, समझो ना। मैं जैसे तुम लोगों के साथ फ्रेंडशिप हूँ, मतलब फ्रेंड्स हैं हम लोग, वैसे ही वो भी तो है। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि हाँ वैसा ही है, ओके ठीक है, वैसा ही है। लेकिन ये सोच, जो जो तू आस्था के लिए करी है वो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए कभी भी करी है या सोची है? तो तभी दिशा जो है वो कहती कि कहने का मतलब क्या है तेरा? ठीक है, अब इसको भी समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या है। ओके तो सुन, तू घर में तो कुछ ऐसा कुछ करती नहीं है, तेरा होमवर्क भी कंप्लीट हुए रहता है, लेकिन फिर भी तू स्कूल इतना लेट क्यों आती है? चलो हम लोगों का तो छोड़ दे, हम लोग घर से जल्दी निकलते हैं, लेकिन इधर उधर घूमते ज़रूर है, क्योंकि ये बदमाश लड़का मुझे लेके इधर उधर घुमाता रहता है, वरना मैं तो शरीफ बंदा हूँ। तो तभी आशीष जो है वो, हैं तू शरीफ है? तो प्रवीण जो है वो कहता है कि तू चुप रहना यार, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ ना, तो उसको तू फोकसली तू सुन। तो तभी आशीष जो है वो बत्ती सी दिखाने लगता है। तो प्रवीण जो है वो कहता है कि तू ठीक है, तू ऐसे ही करते रहे, लेकिन दिशा तू सुन, पॉइंट सच में है, मतलब पॉइंट की बात है सच में, तो सुन। हाँ मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कि तू तो जल्दी स्कूल भी आ सकती है, लेकिन तू उसी टाइम में, ऑल द टाइम तो आस्था के पीछे ही आती है। मैंने बहुत बार देखा हुआ है, नोट भी किया हुआ है। और जो हम लोग इतने भी लेट नहीं होते हैं कि स्कूल लेट आए, हम लोग इधर उधर घूमते ही रहते हैं। और मैंने बहुत बार, बहुत ज़्यादा बार देखा है कि तू आस्था के पीछे पीछे जाती ही रहती है, आती ही रहती है, खासकर जब वो स्कूल से जाती है घर की ओर। ये तो हुआ एक पॉइंट। फिर दूसरा देख, जब अभिमन्यु उसके साथ बातचीत करते ही रहता है, तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के हम लोगों को उसके अराउंड भेजती ही रहती थी। लाइक पानी लाना, वो क्या कर रहा है, उधर चले, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, लेकिन उन लोगों के आस पास ही। हम्म, हाँ अभी मत बोल, सुन। और फिर जब अभिमन्यु थोड़ा सा भी आस्था को हर्ट करता था ये 1-2 सालों में, तो तो अजीब सा बिहेव क्यों कर रही थी, ये ज़रा बताओ। हम लोगों के लिए तो कभी फील ऐसा नहीं किया। तो फिर हम लोगों को एक अलग सा मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन नहीं बना था कि मैं तुझे बोलूं। तो अब देख, पॉइंट आ रहा है तो सुन अच्छे से, और तू फाइंड कर कि ये फ्रेंडशिप लव है या मोर देन है। तो और लास्ट द एंड, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तो दिशा जो है वो कहती है कि क्या है वो चीज़, सुन पहले। प्रवीण कहता है, जब वो लंच करती है तो उसके साइड में जाके, मतलब थोड़ी सी दूर में ही, जैसे कि तू उसे देख पाए इसी दूरी पे जाके बैठना, खाते खाते उसको देखना,
जब उसको खांसी आ जाए खाते खाते, तो अचानक तेरा यूं वरिड होना, उसके पास जाने की कोशिश करना, हम लोगों ने सब देखा है। तो बताइए ये क्या है? और सुन, तू इस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोच ले कि तुझे आस्था एक फ्रेंड की तरह अच्छी लगती है या उससे अलग। ठीक है, चलो बेल तो बच ही गया है। चल चल आशीष, इसको छोड़ते हैं यहीं पे। तू इधर ही बैठ, हम लोग दरवाज़ा लॉक कर देंगे, थोड़ा सा ही, कोई देखेगा नहीं। तो चल। तो आशीष को ऐसे लेके जो है वो चला जाता है, और वहीं पे बैठे बैठे दिशा जो है वो सोचती रहती है बहुत ही ज़्यादा गहराई से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।